13 जून 2025 को शिलोंग के एसपी मिस्टर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा और सोनम के जो खुलासे हुए वो वाकई हैरान कर देने वाले थे। पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जिस मामले की चर्चा अभी तेज है उसकी परछाई तो 25 मई से भी पहले फैल चुकी थी। सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थी, लेकिन अब साफ हो गया कि वो सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं बल्कि एक चालाक, सोच समझकर चलने वाली क्रिमिनल माइंड की लड़की थी। जब पुलिस ने सोनम समेत 5 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो हर किसी ने ऐसे राज खोले जिन्होंने पूरी साजिश की परतें खोल दी। किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया और असल मास्टरमाइंड कौन था, सब कुछ क्लियर हो गया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। असल कहानी की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई थी, जब सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी से तय हुआ था। सोनम के पिता को कुछ समय पहले दिल का दौरा पड़ा था और वे हार्ट पेशेंट थे। सोनम को डर था कि अगर वह शादी से मना करेगी तो पिता को दोबारा अटैक आ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है, और वह यह बोझ अपने सिर पर नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने तय किया कि पिता की खुशी के लिए शादी का दिखावा करेगी, लेकिन शादी को रोकने के लिए ऐसा कुछ करेगी जिससे बिना सीधा मना किए शादी खुद ब खुद टूट जाए। फरवरी में ही उसने और उसके प्रेमी राजा ने मिलकर 2 अलग अलग प्लान बनाए। इन दोनों प्लान का मकसद था राजा रघुवंशी को मारना नहीं बल्कि शादी को रोकना। पहला प्लान था कि सोनम को इंदौर के पास एक नदी के किनारे जाना था, जहां वह पहले भी अपने परिवार के साथ गई थी। योजना थी कि वह अपनी स्कूटी वहां खड़ी करेगी, उसके पास अपना चप्पल और बाकी सामान छोड़ देगी ताकि लगे कि वह नहाने गई है और डूब गई। इसके बाद वह कहीं और भाग जाएगी। और यह प्लान इसलिए रद्द हो गया क्योंकि उस वक्त नदी में पर्याप्त पानी नहीं था और आसपास लोगों की आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही डर था कि कोई सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी या सोनम कैद न हो जाए, जिससे पूरी योजना फेल हो जाती है। मार्च में उन्होंने दूसरी साजिश रची। योजना थी कि सोनम अपनी स्कूटी को किसी सुनसान जगह पर खड़ा करेगी, वहीं पर एक लाश रखी जाएगी जिसे इतनी बुरी तरह से जलाया जाएगा कि पहचान न हो सके। लाश के पास सोनम के कपड़े और उसका सामान रखा जाएगा ताकि लगे कि मरने वाली सोनम ही है, लेकिन असल में वह लाश किसी और लड़की की होनी थी जो कद काठी में सोनम जैसी हो। इसके लिए सोनम और राज ऐसी लड़की खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई मिला नहीं। वे पेशेवर अपराधी नहीं थे, इसलिए किसी अनजान लड़की को बुलाना और उस पर भरोसा करवाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अगर उन्हें ऐसी लड़की मिल जाती तो उस लड़की की हत्या कर दी जाती और बाद में दोनों सोनम की नकली मौत के बाद एक नई जगह पर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते। दूसरा प्लान भी नाकाम हो गया। अब वक्त तेजी से बीत रहा था। अप्रैल बीत चुका था और मई शुरू हो गया था। शादी की तारीख 11 मई 2025 नज़दीक आ गई थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब सिर्फ 11 दिन बचे थे शादी में। सोनम और राज 1 मई 2025 के दिन मिले और सोनम ने कहा अब समय बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में शादी की सारी रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी आदि शुरू हो जाएगी और वह फिर घर से बाहर निकल नहीं पाएगी। 1 मई 2025 को ही, जब पहले दोनों प्लान में फेल हो चुके थे, सोनम और राज ने आखिरी बार गंभीरता से एक दूसरे को देखा और एक नई साजिश की नींव रखी। राज ने सोनम से कहा कि अगर तुम अपने पिता की खुशी के लिए शादी कर ही लेती हो तो क्या शादी के बाद कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि राजा ही हमेशा के लिए गायब हो जाए। अब तक सभी योजना सोनम की फर्जी मौत पर आधारित थी, लेकिन अब ये फैसला हुआ कि राजा रघुवंशी की मौत एक हादसा के तौर पर दिखाई दी। 1 मई को ही इस तीसरे और अंतिम प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई। अब सोनम और राज की पूरी कोशिश थी कि इस बार कोई चूक ना हो जाए। राज ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए अपने 3 भरोसेमंद दोस्त को शामिल किया। इसमें उसका एक कज़न भी था और 2 बाकी दोस्त। ये तीनों पहले से राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानते थे। राज ने इनसे कहा कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और मदद मांगी। ये कोई सुपारी किलर नहीं थे बल्कि दोस्त और रिश्तेदार थे। वो भावनात्मक रूप से जुड़े थे। 17 मई को राज ने इन तीनों को 59,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन दिया ताकि वे इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हो सके। असल में शिलोंग इस वक्त इस कहानी में शामिल नहीं हुआ था।
सोनम ने अपने घर वालों को बताया था कि शादी के बाद पति के साथ कामाख्या देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रही है। उसने इंदौर से गुवाहाटी की टिकट बुक करवाई और पति को कहा कि जब तक वह मंदिर में मन्नत पूरी नहीं कर लेती तब तक वे पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहेंगे। घर वालों को यह धार्मिक आस्था की बात लगी, इसलिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। सबको यही लगा कि बहू संस्कारी है, मंदिर जा रही है। 19 मई को राज के तीनों दोस्त गुवाहाटी पहुंचे। सोनम ने उनके लिए ऑनलाइन होटल बुक करवाया। 20 मई को सोनम और राज रघुवंशी भी गुवाहाटी पहुंचे। योजना थी कि 21 मई को ही राज की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन जब वे कामाख्या देवी मंदिर से लौटे तो लगातार ट्रैकिंग के बावजूद भी किलर्स को मौका नहीं मिला। 20 और 21 मई दोनों दिन कोशिशें बेकार गई। तब सोनम ने कहा, जब गुवाहाटी तक आ गए हैं तो शिलोंग भी घूम लेते हैं, वहाँ मौसम अच्छा है और कहा जाता है कि वहाँ चेरापूंजी है। राजा उसकी बातों में आ गया और दोनों शिलोंग निकल गए। सोनम ने अपने तीनों साथियों को भी तुरंत शिलोंग बुला लिया। 22 मई को पहली बार शिलोंग में हत्या की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुनसान जगह नहीं मिली। दूसरी कोशिश भी असफल रही। अंततः 23 मई को तीसरी कोशिश में हत्या को अंजाम दिया गया। राजा रघुवंशी को तीनों ने मिलकर मार डाला। हत्या के बाद सोनम खुद स्कूटी पर उनमें से एक के साथ करीब 12 किलोमीटर तक तय की और फिर वहां से निकल गई। पूछताछ में पुलिस को सोनम के भागने का पूरा रूट पता चला कि 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम ने टैक्सी बुक की। राज ने अपने एक साथी को बुर्का दिया था और कहा था कि सोनम कत्ल के बाद बुर्का पहनकर भागेगी ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि वह अब भी हनीमून कपल मानी जा रही थी। सोनम हत्या के बाद उस गेस्ट हाउस में दोबारा नहीं गई जहां उसका बैग रखा हुआ था, जिसमें उसका मंगलसूत्र और अंगूठी तक मौजूद थे। जब पुलिस को वह बैग मिला और उसमें शादी के गहने मिले, तब पहली बार पुलिस को शक हुआ कि यह मामला कुछ और है। आमतौर पर कोई नई नवेली दुल्हन अपनी मंगलसूत्र को इस तरह नहीं छोड़ती। फिर सोनम का भागने का सफर शुरू हुआ। वह शिलोंग से टैक्सी में गुवाहाटी पहुंची, फिर गुवाहाटी से बस पकड़ी और सिलीगुड़ी पहुंची, फिर सिलीगुड़ी से बस बदलकर पटना आई, पटना से बस से आरा बिहार गई, फिर आरा से ट्रेन पकड़ी और लखनऊ पहुंची और फिर लखनऊ से बस से इंदौर 25 मई को दाखिल हुई। इंदौर में उसने पहले से ही एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। हालांकि पूछताछ में वह पहले कहती रही कि वह 27 मई को इंदौर से निकल गई थी, लेकिन 2 जून 2025 को जिस दिन शिलोंग में राजा की लाश मिली थी, सोनम इंदौर में ही मौजूद थी और वह अपने मायके और ससुराल से केवल 15 किलोमीटर दूर उस किराए के फ्लैट में रह रही थी। 25 मई से लेकर 8 जून तक वह उसी फ्लैट में छिपी थी। 8 जून 2025 को जब पहली गिरफ्तारी हुई, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राज को जैसे ही पता चला कि उसके 3 साथियों में से एक को कुछ लोग उठाकर ले गए, वह घबरा गया। लेकिन राज कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आया कि ये गिरफ्तारी है या किडनैपिंग, क्योंकि जो लोग उसे उठाकर ले गए वो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, वे सिविल ड्रेस में थे। अब ये पुलिस है या कोई और, ये तय नहीं हो पाया। राज ने पैनिक होकर तुरंत सोनम को कॉल किया और कहा, तीनों में से एक उठ गया है, क्या हमें ट्रेस कर लिया गया है? ये पुलिस है या कोई और, पता नहीं। संयोग से उसी दिन 8 जून को सोनम को इंदौर से सिलीगुड़ी निकलना था। प्लान यह था कि सोनम वहाँ किसी सुनसान जगह या जंगल या सड़क के किनारे इस हालात में मिलती है कि वो नशे में धुत हो और फिर कोई राहगीर या पुलिस उसे पाता है। तब मीडिया में यह पता चलता कि सोनम जिंदा मिल गई है और शायद किसी ने उसका किडनैपिंग कर लिया था और फिर वहाँ छोड़ गया। लेकिन गिरफ्तारी की खबर से राज घबरा गया। उसने तुरंत सोनम को कॉल कर कहा, सिलीगुड़ी का प्लान छोड़ दो, अब गाजीपुर पहुँचो, वहाँ जाकर फैमिली को फ़ोन करो और कहो कि तुम्हें कुछ पता नहीं, शायद किसी ने किडनैप किया और ड्रग्स देकर छोड़ दिया। 8 जून को सोनम के नाम की चर्चा पूरे देश में थी। मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह उसकी तस्वीरें वायरल थी। इंदौर में प्रार्थना हो रही थी, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उसी दिन सोनम इंदौर से बुर्का पहनकर निकली, वही बुर्का जो उसने 23 मई को शिलोंग से भागते वक्त पहना था। वह वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। रात हो चुकी थी। वहां रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर हाईवे पर एक ढाबे तक गई और वहीं से अपने भाई को फ़ोन किया। यही सोनम की बरामदगी मानी गई। सोचिए, एक लड़की जिसने फरवरी से साजिश रचनी शुरू की और 25 मई से 8 जून तक इंदौर में ही छिपी रही। इंदौर के देवास गेट इलाके में एक फ्लैट में छिपी थी।
और किसी को भनक तक नहीं लगने दिया, न शिलांग पुलिस को न इंदौर पुलिस को। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जिस फ्लैट पर सोनम छिपी थी उसका पता न तो पुलिस को था न मीडिया और यहाँ तक कि राज कुशवाहा को भी नहीं। इससे पुलिस को शक हुआ कि क्या सोनम राज को भी अंत में धोखा देने वाली थी। इस बिंदु पर जांच चल रही है। पूरे केस की तह में जाकर जो सामने आया वह यह था कि पहली 2 योजनाएं फर्जी मौत की प्लानिंग भी राज की थी। गुवाहाटी में राजा को मारने की योजना भी राज की थी। शिलांग में हत्या का अंजाम भी राज की ही साजिश थी। राज ने योजना बनाई और सोनम ने हर कदम पर साथ दिया। सोनम ने हर प्लान में सहमति दी, उसे अंजाम दिया, सब कुछ एक्टिवली किया। पूछताछ में 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। शुरुआत में सोनम राज पर दोषी मर रही थी और राज सोनम पर, लेकिन यह अब क्लियर हो चुका है कि असली मास्टरमाइंड राज था। लेकिन सोनम बराबर की दोषी है। ये प्यार में अंधेपन की ही नहीं बल्कि क्रिमिनल माइंड की कहानी है। अब आपको क्या लगता है, सोनम को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।